तो इस ख्वाब में जो इन्होंने ख्वाब, पहली बात तो ये कि कोशिश किया करें आप लोग जो भी ख्वाब देखते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही होती है और ये जो सिचुएशन हो रही होती है, आपका मैरिटल स्टेटस सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है, या हम अपनी ज़िंदगी में जिन सिचुएशन जिन परेशानियों से गुजर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा वो हमारे ख्वाबों पे असरअंदाज होते हैं। उसी हिसाब से हमें ख्वाब आता है, उसी हिसाब से अल्लाह ताला हमें ख्वाब में इशारे देते हैं। तो कोशिश किया करें आप लोग जब भी ख्वाब अपने सुनाए तो अपना बैकग्राउंड और अपने जो सिचुएशन होती है वो भी जिक्र किया करें। अच्छा, यहाँ पर है इनकी मौजूदा तलाक के बारे में बता रही कि जो सिचुएशन आज बहुत अहमियत की हमें है। इसका मतलब ये है कि आजकल जो माशरत बेहाली की ख्वाहिश और रानी सुकून की तलाश में है, तो इस्लामी ताबीर के लिहाज से जिसमें ड्रोनी अलमात ना होने के बराबर है, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं ताबीर पूछी है या पूछा है। इसमें ये बताया गया है कि वो किसी दुकान या नए इलाके में सामान देखती है, तो इसका मतलब ये है कि दुनियावी मामलात में नई शमूलियत और मसरूफियत की तरफ इशारा हो सकता है, क्योंकि ये जगह इनके लिए नई या गैर यकीनी, कि इन्होंने देखा है ना कि नई जगह है, इसका ये मतलब है कि ये कोई नई जगह है। मतलब इनकी जो सिचुएशन में है उसके बाद ये अपनी माली जो सिचुएशन है या कोई नया काम शुरू करने जा रही है, उसके लिए जो आजकल ये कोशिश कर रही है। और इसके बाद ये किसी घर में दाखिल होती है, वहाँ भी जवान लड़कियाँ काम कर रही हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने जो वहाँ ख़वातीन को देखा है खुशी और ख़ासतौर पर माली फ़र्हत की निशानी है। तो ये मंजर इस बात की निशानी करता है कि इनके गिर्द जो तरक्की, रोज़गार और खुशहाली के मौके मौजूद है, जो बहुत जल्दी किसी खुशहाली या किसी मसरूफियत का हिस्सा बनेंगी। तो अगर ये आजकल किसी काम की तलाश में या आजकल कोई काम शुरू कर रही है, तो हो सकता है वो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इनकी कोशिशें यहाँ होगी। अच्छा, इसके बाद इस घर के अंदर इन्होंने आम और सेब के दरख्तों को भी देखा, तो इसका मतलब ये है कि जो ये काम कर रही है या जिस काम में इन्होंने हाथ डाला है वो इनके लिए इजाफे का और रिस्क का बायस बनेगा, जबकि आम भी रिस्क और बरकत की वजह बनता है। दूसरी बात यह है कि ख्वाब का एक इंतहा गहरा हिस्सा इस दर की रिहाइश का कि खानी तो रोटी होती है। इस जुमले का जो मतलब है इसमें यह है कि मतलब रोटी खानी होती है, फल थोड़ी खाना होता, जो लड़की इससे जिक्र कर रही है। उसका मतलब ये है कि माली मामलात में ये गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करने वाली खातून के लिए ये एक गैबी रहनुमाई है जो तवक्कुल की, मतलब अल्लाह ताला पे वो बहुत ज़्यादा तवक्कुल करे। इसका मतलब ये है कि मादी आजमाइशों की कसरत के पीछे भागने के बजाय वो अपनी हलाल और रिस्क पर तवज्जो दें, तो उनको हकीकी सुकून और सादगी से चले, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, इन्होंने देखा है कि दूसरे लोग जो बैठ के खाना खा रहे हैं और इनको भूख लग रही है, तो वो नज़रअंदाज हो जाती है भूख के एहसास की वजह से। तो इनके दिल में जो डर है रिस्क की कमी की वजह से परेशान है और इनको ये खौफ है जो आगे कदम बढ़ा रही है, आगे बढ़ पाएंगी कि नहीं। तो इस सिचुएशन में ये कि ऑलरेडी शायद डर का शिकार है, तो जब परेशानी रुकावट का इशारा हो तो इसका हल रूहानी तदबीर भी है। तो आप कोशिश करें कि आप को अल्लाह ताला मुतवज्जा करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को देखने के बजाय आप अल्लाह ताला पे यकीन करें, अल्लाह ताला से रुजू करें, नमाज जिक्र, अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये जो आपको शायद नमाज में या जिक्र में सुस्ती हो रही है और आप दूसरों से उम्मीद रख रही है, तो उसके बजाय आप खुद से कोशिश करें। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा है कि इस दौरान कोई अदाकारा है, वो काले जोड़े में आपको नजर आई है, जो एक मशहूर शख्सियत है। तो अगर वो मशहूर शख्सियत है और काला रंग या तो बहुत ज़्यादा वकार की अलामत होता है या गम की अलामत हो सकता है, लेकिन वो सिचुएशन देखनी चाहिए कि वो जो काला रंग पहना हुआ है वो उस दौरान इर्द गिर्द क्या सिचुएशन चल रही है। तो किसी मारूफ शख्सियत का ख्वाब में आना, तो उससे ताबीर होता है कि उसने कहा है कि हम एक ही शहर से, तो इससे साबित होता है कि आप बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हुई है खाने के दौरान ना। तो उस दौरान कोई मशहूर शख्सियत आपकी अब उस वक्त आई है, तो हो सकता है उस वक्त आप अगर अल्लाह ताला से रुजू करें तो आपको इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे का इशारा है। तो ये आपको तसल्ली दी गई है कि आप तन्हा नहीं हैं, तो इन्हें जल्दी किसी बासर ज़रिए से मदद और जान हासिल होगी। बाकी इसी मंजर के दौरान आगे उन्होंने बताया कि इनकी आँख लग जाती है, जब उगती है तो उनको पानी की एक बोतल नजर आती है। तो ये एक गैबी तसल्ली है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि जब आप सोकर उठी थी तो आप दूसरे लोग खाने से आपको मायूसी हुई थी, तो आपको बाद में पानी नजर आया था। तो इससे ये साबित होता है कि गैबी तसल्ली है, मतलब पानी पाकीज़गी और की ज़िंदगी की बहुत से रात की अलामत है, और भूख और नज़रअंदाज की जज्बाती दबाव की वजह से पानी की बोतल का एकदम से आना, ये अल्लाह ताला ने आपके समझ दुखों का मदावा किया है। पानी पाकीज़ा चीज़ होती है, पाकीज़ा मतलब रिस्क होता है, कुदरती रिस्क होता है, तो समझ लिया अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आपको मदद हासिल होगी। अच्छा, आगे इन्होंने लिखा है कि वहाँ से निकलने के बाद साइला की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्तों से होती है। तो इनकी मुलाकात जब पुरानी दोस्तों से होती है, ये भी अच्छी अलामत है, तो अलामत होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनको हर किस्म की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। फिर इसके बाद आगे देखती है, वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने अपनी पुरानी दोस्तों को देखा है। ये परेशानियाँ ख़त्म होने की वजह होती है ये मुलाकात।
आपकी माशरती बहाली का इशारा है, जो कि आपकी ज़िंदगी मुतासिर हुई है, जो आपकी ज़िंदगी में पहले जो परेशानी आई है, तो ये आपके रिस्क में बेहतरी होगी। इसके बाद आप देखते हैं कि आपकी बहन अपने साथ घर ले जाती है, वो एक लंबी बस में सवार है। तो सफ़र का तरीक़ेकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो अपने साथ घर ले जाती है और बस में सवार होती है। तो इससे ये साबित होता है कि जो लंबी बस होती है वो लंबा सफ़र का इशारा होता है। लेकिन बहन के साथ है तो बहुत बड़ी तब्दीली, और ये ख़ानदानी ताबून है। मतलब अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आपका ख़ानदान आपके साथ है, तो ये बहुत अच्छी सूरत हाल है। दूसरा, अगर आपने नंगे पाँव अपने आपको देखा है तो फिर आपकी ही बहन आपको कह रही कि पहले चप्पल पहनती, तो आप कोशिश किया करें कि आप जो भी फैसला करें या जो भी आप कदम उठाने लगे तो सबसे पहले आप आपके अपने उनसे पर मशवरा है। कोई भी जज्बाती कदम ना उठाए कि बाद में आपको खुद लगे कि आपने गलत फैसला किया जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको बाद में अपने बहन के साथ आपको सहारा मिलेगा या आपको किसी खानदान के बंदे से सहारा मिलेगा। फिर इसके बाद हमने देखा है घर का मंजर जानवरों के बाड़े जैसा लगता है, इस तरह आपने कुछ देखा था, तो ये रूहानी मंजिल है। आपको गोबर या खाद जो है ना वो कुदरती चीज़ है, ये बज़ाहिर नागवार लगती है, लेकिन ये ज़रई तौर पर इसको सामना किया जा सकता है कि घर का मंजर है, जानवरों के बाड़े जैसा लगता है, वो गोबर है, तो गोबर जो है कुदरती चीज़ है, मतलब कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो ये ताबीर ये कि ज़रई इस्तिलाह में ये ज़रखेज़ी या मुस्तकबिल की फसल या इस बात का इशारा है कि आपके आबाई घर या जहाँ से आपने देखा है वो जो है आपको रूहानी तौर पर आपको खुदा की मदद करेगा। अगर आप किसी भी फील्ड में कदम रखती है तो आपको रिस्क और बरकत हासिल होगी। बज़ाहिर वो घर बहुत सादा लग रहा है, लेकिन वहाँ पर जो गोबर, जो खाद और जो पहाड़ आपको वहाँ का नज़र आए, उससे ये साबित होता है कि रिस्क की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होगी। अच्छा, अंदर जाकर आपको अपनी वालिदैन का पलंग नज़र आता है, तो ये इससे साबित होता है कि ख़ानदान आपका बहुत मजबूत है। तो आखिर में जो अपनी वालदा और वालिदैन से मिली है, तो ये अल्लाह ताला के मरहूम ये तो जो फौत हुए जिन फरमाई ख्वाब में, इनको मुर्दों को देखना, रची हालत में देखना, ये बहुत अच्छा ख्वाब से साबित होता है कि अल्लाह ताला की रहमत की अलामत है। अगर वो सुकून से सोए हुए हैं तो बाकी वालदा के साथ आपका मिलना इससे साबित होता है कि कोई गैबी कबूलियत है और जो कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा। आगे का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह अच्छा होगा। जो आपने तकलीफ़ें उठाई अल्लाह ताला उसका बदला वो बहुत ज़्यादा अच्छा देगा, और आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, और अपनी जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो मौजूद है, जो रिश्ते मौजूद हैं उनका और उनकी फिक्र करे, और आपके जो वालिद बहुत हो चुके हैं उनके लिए आप कसरत से सदका इस साले से वाप किया करे अपने मरहूम वालिद के लिए, और वो इस पर तौफीक सदक़े खैरात का तमाम करे, ख़ास तौर पर अपने वालिद के लिए। बाकी आप कोशिश किया करें नमाज वगैरह का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। तो ये थे आपके ख्वाब की ताबीर जो हम लोगों ने बहुत तफसील से बताई है। इसके अलावा नाज़रीन अगर आपको अपने ख्वाब की ताबीर तो आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मुझे अपने तमाम डिटेल अपना ख्वाब बना पे।